क्या आप रेलवे, एसएससी या किसी भी स्टेट प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और अगर करंट अफेयर्स से आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और फिर ये क्लास आपको जरूर देखना चाहिए। तो आइए, हमारा पहला आज का सवाल है करंट अफेयर्स का कि किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है। तो किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत, टोटल कितने, तो 75 ग्राम पंचायत ऐसे हैं जिससे बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया गया, मतलब वहां पर कोई भी बाल विवाह नहीं हो रहा है। और बाल विवाह से मतलब क्या है, 18 ईयर से कम एज लड़कियों का फीमेल का, और 21 ईयर से कम एज मेल का अगर होता है तो वैसे विवाह को हम लोग बाल विवाह कहते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो किस राज्य का वो सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को आपको बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? तो जी हाँ, ये आपका छत्तीसगढ़ है। कौन सा है ये? छत्तीसगढ़ राज्य है, जहां पर के आपको सूरजपुर जिले के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है। कृषि मीडिया पुरस्कार किसने जीता है? कृषि मीडिया पुरस्कार किसने जीता है? किसने जीता है, बता सकते हैं आप? कृषि मीडिया पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका नाम है अमसी प्रसन्न कुमार। अमसी प्रसन्न कुमार, अमसी प्रसन्न कुमार नाम है जिन्होंने क्या जीता है, तो आपको कृषि मीडिया पुरस्कार इन्होंने जीता है। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड, मतलब जैसा दिल वैसा दुनिया। तो सेम हार्ट सेम वर्ल्ड के पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, मतलब सेम दिल और सेम दुनिया के पुस्तक के लेखक कौन है? तो जिसका नाम है मनीषा बी। क्या नाम है इसका? मनीषा बी। वैसे पूरा नाम है इसका मनीषा बी रमेश, तो आप जान सकते हैं मनीषा बी रमेश। ठीक है, अगला आइए। आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? आपको बताना है कि आईसीसी का नाम तो आप जानते ही होंगे, क्रिकेट प्रेमी है आप लोग। तो उसने आईसीसी ने किसके साथ मिलकर के कौन सा प्रोग्राम चलाया है? प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है। जी हाँ, यह है यूनिसेफ। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ इन्होंने मिल करके शुरू किया है, ध्यान में आप रखेंगे। अगला है, भारतीय सेना ने कहां ड्रोन कवच अभ्यास किया है? भारतीय सेना ने कहां पर ड्रोन कवच अभ्यास शुरू किया है? तो आपको बताना है भारतीय सेना ने कहां ड्रोन कवच अभ्यास अभी किया है, तो ध्यान में आप रखेंगे। जी हाँ, ये हमारा है अरुणाचल प्रदेश। कहां पर? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में इन्होंने किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि भारतीय सेना ने ड्रोन कवच का अभ्यास कहां किया है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में शुरू हुआ है? दैट मीन्स कि हमारे भारत में अब निजी हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। पहले वो गवर्नमेंट के ऑब्जर्वेशन में होता था, अब निजी हेलीकॉप्टर जो कि निजी लोग भी खरीदते, जैसे गाड़ियां की प्राइवेट कंपनी है, उसकी असेंबली की लाइन शुरू की गई है, जहां पर उसको असेंबल किया जाएगा। उसके पार्ट्स तो अलग अलग जगहों से मंगाया जाएगा, लेकिन वहां पर सिर्फ उसको असेंबल करके फ्लाइंग करने के लिए तैयार कर दिया जाएगा। तो जी हाँ, ये हमारे देश में कर्नाटक में शुरू होगा। कहां पर होगा ये? कर्नाटक में, ध्यान रखेंगे। हेलीकॉप्टर का असेंबली कहां पर शुरू होगा? कर्नाटक में। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो एडीबी ने वित्त 2026 में भारत के विकास की दर कितने प्रतिशत के रहने का अनुमान लगाया? किसका है? तो एडीबी का। ध्यान रखेंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो इसमें ध्यान रखेंगे 6.5%। बस इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अलग अलग डेटा दिया जाता है। जैसे कभी वर्ल्ड बैंक निकाल देते हैं, कभी आईएमएफ निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये एडीबी का है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अनुसार से भारत का जो विकास का प्रतिशत रहेगा 6.5%। चलिए, बहुत अच्छा है। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की है? तो भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना जो है हमारे देश में, वो आरबीआई ने किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किया है। ध्यान में रखेंगे। सौर तकनीक से समुद्र पानी को पीने योग्य किसने बनाया है? सौर तकनीक का मदद लेकर के, जो सोलर का तकनीक होता है, इसका मदद लेकर के पानी को पीने योग्य बनाने का काम किसने किया है? तो ये हमारा है आईआईएससी बेंगलुरु। आईआईएससी बेंगलुरु, बेंगालुरु।
लुरु, ठीक है। आईआईएससी बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, एक ही कॉलेज है हमारे देश में बेंगलोर में, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है, ठीक है। अगला है हमारा, भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर कौन सा है? जहां पर कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं होगा, सबका घर फर्स्ट क्लास वेल क्लास बना हुआ, वहां पर कोई झुग्गी झोपड़ी नहीं है, तो वो हमारे देश का कौन सा है? तो जी हाँ, ये हमारे देश का चंडीगढ़ शहर है, जहां पर झुग्गी मुक्त आपको ये शहर बनाया गया है। तो बस आज के लिए इतना ही, आप लोगों को बताना है कि किसका 10 आउट ऑफ 10 सही हुआ है। जिनका भी मेरे भाई 10 आउट ऑफ 10 सही हुआ है, वो मुझे फायर का इमोजी भेजेंगे। लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि जिनका 10 आउट ऑफ 10 हुआ वही कमेंट करेंगे। मैं तो कहता हूं कि अगर 2 भी सही हुआ तो आप उसको जरूर कमेंट करेंगे। और साथ ही साथ अगर लगता है कि ये सारी चीजें आप नहीं जान रहे हैं, तो मैं काफी रिसर्च करके आपके लिए कंटेंट लाया हूं, काफी मेहनत होता है मेरा इसमें, तो आप अपने इसके कॉपी में नोट डाउन भी करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ वो भी सफल हो पाए। और आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड कमेंट करिए, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग वीडियो देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइबर बढ़ना हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो रोज मैं 10 साइंस के क्वेश्चंस और 10 करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।